ये ना किसी वीआईपी का सिक्योरिटी कन्वॉयज है कि एक आम शख्स ऐसी सिक्योरिटी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस कन्वॉयज की तादाद तो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर वेपन कितना बड़ा है और कहाँ जाएगा। इस कन्वॉयज पुलिस की गाड़ियां होती हैं, जिनका काम होता है रश वाले रोड से कन्वॉयज रुके गुजारना। इन पुलिस की गाड़ियों के बीच में जितनी भी गाड़ियां हैं, यह है असल कन्वॉयज बन गाड़ियां। ट्रक के करीब करीब एक खास डिस्टेंस और ख़ास साइड पे साथ साथ चलती हैं, जिनको बेयर कैट कहा जाता है। इनको सिर्फ बुलेट प्रूफ कहना इनकी शान में गुस्ताखी करने जैसा होगा, क्योंकि यह उससे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड हैं। एक एक भख्तरबंद में 4 से 6 फेडरल एजेंट्स होते हैं, जिनका काम होता है कन्वॉयज से बचाना और उसी वक्त काउंटर अटैक करना। इन भख्तरबंद गाड़ियों में जगह जगह आप सुराख देख सकते हैं, जिसकी मदद से एजेंट्स बाहर निकले बगैर अंदर से ही फायर कर सकते हैं। यह एजेंट्स कोई मामूली लोग नहीं, बल्कि ट्रेंड कमांडोज होते हैं, जिनके पास हैंड गन्स, शॉर्ट गन्स और असल्ट राइफल्स के साथ साथ लाखों राउंड्स मौजूद होते हैं। अगर फिर भी बात ना बने तो बख्तरबंद के ऊपर ऑटोमेटिक मशीन गन भी एल की होती है। पर यह सब वेपन्स तो सिर्फ खतरे की सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कभी न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रक पर हमला हो जाए, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन के दौरान यह एजेंट्स हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखकर एक दूसरे से शेयर करते हैं। कन्वॉयज आपस में रेडियो के जरिए कनेक्टेड होती हैं। यह रेडियो कम्युनिकेशन 3 अलग अलग चैनल्स पे होता है। एक चैनल पे ये सारी भख्तरबंद गाड़ियां अटैक की सूरत में एक दूसरे से कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेट नेट करती हैं। दूसरे चैनल पे भख्तरबंद के एजेंट्स अपने कन्वॉयज से अपडेट्स लेते हैं। एसओपी के मुताबिक न्यूक्लियर कन्वॉयज बंद गाड़ियां होनी चाहिए 5 ट्रक के साथ, और बाकी 2-1 किलोमीटर आगे हर चंद मिनटों के बाद मेन कन्वॉयज 2 भख्तरबंद गाड़ियों से सूरत हाल मालूम करता है। कम्युनिकेशन को अलग अलग चैनल्स में डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि अगर अटैकर्स ने एक रेडियो फ्री जैम कर दी या फिर मेन कन्वॉयज हो गया, तो आगे वाली 2 गाड़ियां अपना अलग चैनल इस्तेमाल करके मदद बुला सकें। इसके अलावा ये पूरा कन्वॉयज चैनल पे इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर के साथ भी कनेक्टेड होता है। कंट्रोल सेंटर के स्टाफ का काम है कि इमरजेंसी की सूरत में कन्वॉयज करें और फौरन मदद के लिए बैकअप फोर्स का बंदोबस्त करें। अगर कभी यह नौबत आ भी जाए तो कंट्रोल सेंटर जिस एक्स्ट्रा फोर्स को भेजेगा, वो कन्वॉयज एड्स के साथ एक खास एसओपी के तहत कांटेक्ट करेंगे। फिर चाहे यह एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस की हो या मिलिट्री की, कंट्रोल सेंटर दोनों फोर्सेस को अलग अलग कोड वर्ड इंक्रिप्टेड रेडियो लिंक के जरिए बताएगा। मौके पर पहुंचकर दोनों फोर्सेस तब तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगी जब तक उन दोनों को बताए गए सीक्रेट कोड मैच ना कर जाएं। यह सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि कोई अटैकर जाली पुलिस ऑफिसर बनकर एनी न्यूक्लियर वेपन तक रसाई ना पा सके। यह उन अनगिनत एसओपीज में से सिर्फ एक है, जबकि हर सूरत हाल से निमटोला वाला ट्रक भी कोई मामूली ट्रक नहीं होता, क्योंकि इसी के लिए तो यह सारी सिक्योरिटी है। न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यह ट्रक पूरी तरह से कस्टमाइज्ड बना होता है, यानी इसको खास इसी मकसद के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ट्रक की बॉडी हार्ड स्टील से बनी होती है, जिस पर आम जाम टूल्स काम ही नहीं करते। ना ही यह ग्राइंडर से कट सकती है, ना इस पर ड्रिलिंग मशीन काम करती है, और ना ही एक्सीडेंट होने पर इसकी बॉडी क्रैक हो सकती है। अगर इसको आग में भी डाल दिया जाए तो इसकी बॉडी अगले कई घंटों तक भी अंदर मौजूद न्यूक्लियर वेपन को महफूज रख सकती है। ड्राइवर केबिन की बात की जाए तो यह बुलेट और बॉम्ब प्रूफ होता है, और इसके दरवाजे चाहे कुछ भी हो जाए सिर्फ अंदर से ही खुल सकते हैं। ट्रक की मजबूती जहां इसको अटैकर से बचाती है, वहीं इसका एक नुकसान भी है। इसका वजन नॉर्मल ट्रक से काफ़ी ज़्यादा 25,000 किलोग्राम के बराबर है। इसी वजह से अटैक की सूरत में यह ट्रक ज़्यादा तेज नहीं चल सकती और ना ही शार्प टर्न्स ले सकती है। पर इसकी इसी कमज़ोरी के पीछे छुपा है एक और सिक्योरिटी फीचर। अगर कैसे भी करके अटैकर्स ट्रक पर कब्जा कर ले और इसको यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करे, तो ट्रक के एक्सल पे लगे एक्सप्लोसिव फट जाएंगे, जिससे ट्रक व्हील से अलग होकर ज़मीन पर गिर जाएगी। अब क्योंकि इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको बगैर पहियों के खींचना पॉसिबल ही नहीं होगा। रही बात ट्रक के अंदर पड़े न्यूक्लियर वेपन की, तो इसके कंटेनर को खोलने का एक्सेस खुद कन्वॉयज एड्स के पास भी नहीं होता। इस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक चाबियां सिर्फ नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती हैं। बहरहाल अगर कोई ट्रक के कार्गो तक ज़बरदस्ती पहुंच भी गया
तो कंटेनर के अंदर उनका इस्तकबाल एक ऑटोमेटिक स्प्रे गन करेगी। यह बहुत ही गाढ़ा और चिपकने वाला स्प्रे है। जब यह किसी पर भी पड़ता है तो इसका एडसिव मटेरियल इंसान को आसानी से चलने फिरने नहीं देता, यानी उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टर। फिर भी कंटेनर में कोई बचा होगा तो इसको फौरन इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिसकी वोल्टेज घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से 6 टाइम्स ज्यादा होती है। और हाँ, आपको बताते चलें कि सारे कन्वॉयज हर वक्त देख रहे होते हैं। हेलीकॉप्टर का फ्यूल जब कम होने लगे तो पहले दूसरे 2 हेलीकॉप्टर्स इनको रिप्लेस करते हैं और फिर यह अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर अलग से बैकअप फोर्स मौजूद होती है और यह भी न्यूक्लियर वेपन को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार होते हैं। इन तमाम सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन कम से कम यूएसए से तो किसी गलत हाथों में नहीं जा सकता। अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक हजारों मर्तबा न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट किए जा चुके हैं। आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।